हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। ये इस वीडियो सीरीज का अगला पार्ट है। ये 20 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इस पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। कहने को तो ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें 10 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टोकरी में 5 सेब, 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी में तीनों फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 संतरे और 1 नींबू हो। ठीक है, तो इसमें टोटल फल कितने हो गए? इसमें जो टोटल फ्रूट्स हो गए वो हो गए 15। ठीक, और 2 संतरे और 1 नींबू को उठाने के लिए इनका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? क्योंकि 6 संतरे हैं तो 6C2 और नींबू 4 हैं इसलिए 4C1। ठीक, टोटल है हमारे 15। तो इनके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6C2 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 15 में से 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इसको ब्रेक करेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू इधर से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू इधर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इधर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल को डिवाइड करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इधर 4 फैक्टोरियल से 4, 3 से 3। यहाँ आप देखेंगे कितना बचेगा। ये 2 से 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 2 ने 60 डिवाइड बाई इधर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कर लेते हैं। इधर ये 7 टाइम जाएगा और 3 से ये 5 टाइम जाएगा। तो 5 सत्ते 35 इंटू 13, 35 इंटू 13। अब देखते हैं किसे 5 से कट रहा है। ये 7 बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 12/13 सत्ते 91। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं? अगर लिखा हुआ NCR तो फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल आर आर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, वही हमने यहाँ इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दुकानदार जो है 100 रुपए का कोई अगर आर्टिकल है तो उसमें पहले से 25% ऊपर अंकित करके 125 लिख रहा है। फिर वो ग्राहक को अपनी छूट देता है 20% की। अगर इस पर छूट दे रहा है, यहाँ पर बढ़ाकर लिख रहा था, इसमें छूट दे रहा है 20% की। ठीक, तो इसका 10% कितना होगा? 12.5 और 12.5 का दूना होगा 20%, जो कि होगा 12.5 इंटू 2 यानी कि 25 की छूट देगा तो 100 में बेचेगा। ठीक, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। बोला है कि 900 ग्राम वजन देता है 1000 को बता करके, यानी जो उसने ये जो 100 यहाँ पे दिया है वो 1000 ग्राम का पैसा लिया है। ठीक है, और दिया कितना है उसने? 900 ग्राम। ठीक, तो उसका प्रॉफिट यहाँ तक कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम किस बेस पे हुआ? 900 ग्राम पे। तो 100 डिवाइड बाई 900 इंटू परसेंटेज में निकालना 100, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11.11 ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच 1 सेंटीमीटर का अंतर है।
परिधि 90। देखिए ये अगर त्रिकोण है, ठीक, एक भुजा आपको दे दी है 9 सेंटीमीटर और दो में अंतर है, तो इनकी परिधि क्या होती है? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पूरा ये यहाँ तक आ जाते हैं तो ये इनकी परिधि हो गई, ठीक है, जो चारों तरफ बाहर से चली गई दूरी होती है, यानी कि तीनों भुजाओं का सम। तो तीनों भुजाओं का सम 90 दिया हुआ है, ठीक। 90 में एक साइड पता है, तो दो साइड बाद बाकी कितनी बचेंगी? 81। और दो में अंतर जो है एक का है, यानी कि एक 40 होगी और एक 40 होगी। ये बन रहा है एक ट्रिपलेट, 40 41 और 9 का एक बनता है ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट क्या होता है? जिसमें कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस बेस के आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा। अब इसमें बेस पता है और हाइट पता है, ठीक। इसको h, इसको हाइपोटेनस, तो बेस को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 9, हाइट कितनी है? 40, तो ये इससे कटेगा 20 आएगा। 29 जा 180 मीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी, ठीक। ये सिर्फ करना था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ट्रिपलेट बन रहा था, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:5 है। मेल और फीमेल का रेशियो 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभास संख्या, तो पहली आभास संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 4, तो तीसरी 5, चौथी 7, ठीक। 7 का घन है, तो ये जो है 7 का घन कितना हो गया? 7×7=49, 343 घन है। तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी? तो 7 बराबर इतना है, ठीक। अगर देखेंगे तो 7 में कितने का? 49 का मल्टीप्लाई है। तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 7×6 13 कर्मचारी, 13 इंटू कितना कर लेंगे? 49, 13 13 नवा 7 आएगा, 13 नवा 117 होता है। एक ही ऑप्शन में है 7, चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं। 13 को 52 में जोड़ेंगे 11 तो आएगा 63, ठीक। ऑप्शन सी आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी, इधर स्पिरिट है और इधर वाटर है, का रेशियो 4:3 है, ठीक। 4 अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर वाटर और मिलाया जाता है तो रेशियो जो है 5:4 हो जाता है। तो पानी की आरंभिक मात्रा बताएं, ठीक। यहाँ देखिए 5:4 हो जाता है कब? जब इसमें 5 लीटर पानी मिलाया, दोनों 5 लीटर मिलाए गए तो एक से निकाल लेंगे। यहाँ पे कितने का चेंज हुआ? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का चेंज, वहां पे पानी ऐड कितना किया गया है? 5 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 लीटर के। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में पानी कितना था? 3, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 लीटर्स, ठीक। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 7^2+1 इतने का कितना प्रतिशत? तो इसको निकाल लेंगे। ये 7×7=49 प्लस 1 कितना होगा? 50, क्या 50 इतने का। तो इसको क्या लिखेंगे? 2×2=4, 2×8 इंटू 55, 25, 125 का कितने प्रतिशत है? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से 4 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार, तो ये 4×2=8 और नीचे आएगा 10, और 10 से 50 की डिवाइड करेंगे तो आएगा 5%, ठीक। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या की जगह पर कौन सा मान आना चाहिए? मैंने बताया था इसको आगे का भी सम कर सकते हैं। 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11, 6 कितना होगा? 18, 11, 6, 17, ठीक। प्लस
अब ये देखेंगे इसका बेस सेम, इसका बेस सेम है, ऊपर इसका जो अंश है कितना 3, इसका 2, तो क्या हो जाएगा 5/5 बनाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, 2/3, यहाँ 1/3, ये दोनों मिलकर भी एक पूरा एक बना देंगे, तो ये 1 हो गया। तो 17 और 2 19 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन में खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, उसकी गति 15 सेकेंड में उसी गति से एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, तो 8 सेकेंड में अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है कोई ट्रेन, ठीक है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, इंटू 5/18, अब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो 18 10, ये आएगा 50 जो है मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। अब 15 सेकेंड में सुरंग को पार करती है, तो 15 सेकेंड में इसके द्वारा दूरी कितनी तय की जाएगी, 15×75 750 मीटर, जिसमें कि यहाँ से निकाल ये तो 150 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आई थी, जो ये स्पीड आई थी 50 मीटर पर सेकेंड, और 8 सेकेंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही थी। ठीक है, तो 8 सेकेंड में कर रही मतलब 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब इसको क्रॉस की तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की ना, तो 400 ये है, तो 400 ये टोटल आई 750, तो इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, 750 माइनस 400, तो आएगा 350 मीटर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सुरंग की, 350 मीटर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक डेटा दिया हुआ है, इसमें माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य तो सबको जोड़कर जितने ये यूज हो रहे हैं उनको उतने नंबर से भाग कर देंगे, लेकिन माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, और उसके बाद में अगर विषम पद है तो बीच वाला पद माध्यिका हो जाता है। ठीक, n+1/2 यही जो पद है यही माध्यिका हो जाता है। और सम के लिए क्या करते हैं, बीच के 2 पदों को जोड़ करके फिर उनसे 2 का भाग दे देते हैं, 2 पदों को निकाल के जो 2 पद आते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अभी सम पद दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले क्या आएगा 8 9, फिर 15 16 और 20 22 और 50। तो इसका बीच वाला पद क्या है 16, तो इसकी माध्यिका क्या होगी 16। एक ही ऑप्शन में दी है, आप चाहें तो इसको माध्य को भी निकाल लीजिए, लेकिन ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17×3 = 51, 17×2 = 34 और 5 39, प्लस ये 16 इधर से कितना आएगा 4 आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, माइनस 156 = x। 391 4 95 हुए, तो 395 में 156 को घटाएंगे तो इधर से 9 आएगा। 9 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, हमने इसमें 10 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आगे के 10 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में।